नमस्कार भाइयों बहनों। हिंदी कक्षा 10 अध्याय 11 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इस अध्याय को अपने अध्ययन कर रहे हैं और इसका आज तीसरा वीडियो है। इसमें आज प्रश्नोत्तर और अपने अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो बचा हुआ अध्याय के बारे में आज चर्चा करते हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की है। यानी उस समय अपने देश के अंदर अंग्रेजी शासन था, तो पढ़े लिखे हिंदी की ओर रुझान कम होकर अंग्रेजी की तरफ हो गया। तो हमारे देश में जो पाखंड था, धर्मांधता थी, इससे लोग दूर हटने लगे। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित ध्रुव हरी दूब पर संतोष कर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था, दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। उस समय की बात है जब इनकी पाखंडता, धर्मांधता पूरी चरमोत्त शिखर पर थी। कहाँ अब स्वान सरंगाल के संग दिन काट रहे, यानी जंगलों के अंदर हिमालय की तराई और कंदराओं के बीच में ये रहते थे। तो वहाँ कुत्ते और गीदड़ अन्य जानवर के साथ वो रह रहे थे। परंतु फिर भी इनकी वृद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक दिन कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे, तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न है अब जो आचार्य रखे गए थे और विद्यालय की जो कल्पना है, उनके दूसरे पुरुष के बारे में बताया जा रही है, आचार्य के बारे में। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय है। जब तक इस घट में प्राण है, तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में जाने जाते हैं, इनकी प्रसिद्धि है। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपचार का गुण नहीं भूलता है। यानी व्यंग्य किया गया है। ये इस प्रकार है। ये कितना ही रोग से रोगी पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग सुख को प्राप्त हो जाएगा। यानी व्यंग्य किया गया इनके जो इलाज के द्वारा रोगी तुरंत ही मौत को प्राप्त हो जाता था। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहते हैं। नहीं, संसार में रहते जब ये औषधि देते हैं तो उनके प्राणांत हो जाते हैं। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम है। इस हेतु आप आतुर न होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी को सुन लीजिए। अब तीसरे हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। बड़े उदंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या के बहुत ही जानकार हैं, बहुत ही कुशल और चतुर हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ लाते हैं। कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली। उनमें से तामिस मकराल लय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए। रहे पंडित अंतिम हैं, पंडित शील दवानल नीति दर्पण, नीति के ज्ञाता हैं। इनमें अनेक गुण हैं, गुणों के भंडार हैं। थोड़ा समय है, इस हेतु थोड़ा आप लोगों के आगे इसका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं।
अपने आयु पर नीति शास्त्रों का अध्यापन करते रहे हैं। इनसे तो नीति बहुत से महात्माओं ने पढ़ी है, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसे तो सहयोग इस संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है, विलक्षण है। आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान बांध देंगे, नहीं तो नियति कर देंगे। जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उससे सब मिलाकर नाश लिया करें। अब भाइयों बहनों, इसके प्रश्न उत्तर हैं और उसमें से कठिन शब्द जो आए हैं उन पर और दृष्टि डालते हैं। पर्यक शब्द आया, उसका अर्थ होता है पलंग। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। मृगयाशील यानी शिकाररत। तराई तलहटी होती है। श्रृंगाल होता है शियार। क्रिटिक होता है आलोचक, किसी चीज़ की आलोचना करने वाला। कामधेनु ये प्राचीन शास्त्रों में गौ का नाम है, जो इच्छा पूर्ति करने वाले देवताओं की गाय थी। कंदरा होता है गुफा। ध्रुवा बंदूक घास होती है। अब अपने पुस्तक के अभ्यास प्रश्न हैं, उन पे जरा दृष्टि डालो। अपने पुस्तक लेकर अच्छी तरह से ध्यान करना उनका प्रश्नों का। सबसे पहला प्रश्न है, भारतेंदु जी हरीश चंद्र का जन्म स्थान है। तो मैंने इस पाठ की कवि परिचय में बताया था, BA काशी में जन्मे थे। 1850 में इनका जन्म हुआ था। 34 वर्ष 4 महीने तक जीवित रहे ये। 1885 में इनका देहांत हो गया था। अब दूसरा अपना प्रश्न है, पर्यक का शब्दार्थ है पलंग, शयन में सोने वाला। अब प्रश्न नंबर 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न है, लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया। तो जहाँ पाठ है शुरू में है तो लेखक ये सोचता है कि यह संसार चलायमान है, ये नाशवान है और इस संसार को एक दिन मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो अभी मेरे जाने के बाद मेरा नाम रहे, मेरा यश रहे, मेरी कीर्ति रहे। इस उद्देश्य से लेखक के मन में सबसे पहले विचार आया था कि कोई देवालय यानी मंदिर बनाने का। तो लेखक के मन में अपना नाम अमर करने के लिए सबसे पहले कोई देवालय यानी देव प्लस आलय यानी मंदिर बनाने का विचार आया। तो पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले लेखक के मन में क्या विचार आया। तो सबसे पहले लेखक के मन में देवालय बनाने का विचार आया। अब प्रश्न नंबर अपना 3, उदंड पंडित कहाँ से बुलाए गए थे। इसका भी उल्लेख किया गया। जितने पंडित थे वो हिमालय की गुफाओं में खोज कर अनेक उदंड पंडित बुलाए गए, यानी सभी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हो गया था। समाज में इनका कोई मान सम्मान नहीं रहा। तब ये हिमालय की पहाड़ियों की गुफाओं में जाकर रहने लगे। तो हिमालय की कंदराओं में से खोजकर अनेक उदंड पंडित बुलाए गए। अब अपना प्रश्न क्रमांक 5 है। अब ज्योतिष विद्या के कुशल पंडित का क्या नाम था। तो इसका उत्तर है, ज्योतिष विद्या के कुशल पंडित का नाम था लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण, यानी लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण था। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर ये है। अब लेखक सबसे पहले कहता है
कि लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्यागा। यानी सबसे पहले देवालय बनाने का विचार आया, फिर थोड़ी बाद उसने मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया। भी यह क्यों त्यागा, क्या था? तो लेखक ने देवालय बनाने का विचार है इसलिए त्यागा। भी आने वाले समय में पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे देश में हो जाएगा। लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा का प्रसार होगा और आगे यही दशा रही तो मंदिर में दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए देवालय में कोई आएगा नहीं। और आएगा तो क्या उस मंदिर की ओर अपना मुंह फेर कर देखेगा भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता के प्रसार हो जाने से मंदिरों की घोर उपेक्षा हो जाएगी। मंदिरों की ओर दिखाएगा नहीं, उनका अनादर होने लगेगा और पुण्य लाभ भी कम हो जाएगा। यानी लोग दान पुण्य, ये अपने धार्मिक संस्कृति की जो प्रवृत्ति है ये कम हो जाएगी। ऐसे लेखक के मन में विचार आने के बाद उन्होंने मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया था। अब आगे है पुस्तक। उसके बाद लेखक पुस्तक बनाने का विचार करता है कि मैं पुस्तक लिख जाऊं और मेरे जाने के बाद उस लोग उस पुस्तक को पढ़ेंगे और मेरा नाम इस संसार में अमर रहेगा और यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। तो प्रश्न नंबर 7 अपना है, पुस्तक लेखक के विचार पर लेखक क्यों सहम गया। यानी नाम अमर करने, यश और कीर्ति पाने के उद्देश्य से लेखक पुस्तक लिखने का विचार किया और फिर उसके बाद वो मन में सोचने लगा भी मैं पुस्तक लिख दूंगा और वह पुस्तक लिख कर वह मेरी प्रकाशित होगी। तो उसकी समालोचक यानी आलोचना करने वाले, उसमें कमियां निकालने वाले अनेक लोग आ जाएंगे। तो आलोचना रूपी कीड़े उसे काट छांट कर जितनी मैं बड़ी पुस्तक लिखूंगा उससे आधी से अधिक वो नष्ट कर देंगे, कमियां निकालेंगे। अर्थात आलोचना करने से पुस्तक की कमियां निकलेगी, उसमें अनेक दोष करेंगे वो। तो मैं इतनी बड़ी पुस्तक लिखूंगा, मेरी मेहनत और मेरा परिश्रम बेकार चला जाएगा। इस विचार से लेखक पुस्तक लेखन से सहम गया था। अब आगे आता है अपना प्रश्न क्रमांक 8, पंडित प्राणानंतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई। लेखक व्यंग्य रूप से बताता है कि पंडित प्राणानंतक प्रसाद संसार के जाने माने बहुत बड़े वैद्य थे, चिकित्सा में बड़े माहिर थे और इनकी दवा लेने से व्यक्ति तुरंत ही चिता पर चढ़ जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई रोगी कितना ही दुखी क्यों न हो, थोड़ी देर में वो स्वर्ग में चला जाएगा और स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेगा। इसके द्वारा दी गई औषधि खाते ही रोगी को इस संसार के जो सारे कष्ट, दुख, पीड़ा, संकट, क्लेश है ना, वो जीवन से छुटकारा पा जाएगा, मोक्ष की उसको प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह प्राणांतक प्रसाद को अपने नाम के अनुरूप ही बताया गया। यानी प्राणांतक यानी प्राणों का अंत करने वाला, यानी ऐसे वेद थे वो व्यंग्यात्मक। अब अपने निबंधात्मक प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो यानी प्रमाण द्वारा सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में उस समय की यानी तात्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से या कटाक्ष के माध्यम से आपके सामने रखा है। तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस समय की जो समाज में की स्थिति थी, उस समय समाज की दशा थी, समाज के उस समय हालात थे, तो उस पे उन्होंने बहुत ही करारा यानी पैना तीखा व्यंग्य किया है। तो उस समय भारत में शिक्षा का स्तर गिर रहा था, जो भारतीय भाषाएं थी इनकी अनदेखी की जा रही थी, अंग्रेजों के द्वारा
भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था। तो अंग्रेजी शासन की शिक्षा नीति नए नए प्रयोगों से अपूर्ण थी। उससे भारतीय युवा एकदम सफ़ेद कपड़े पहनकर बाबू बनकर पश्चिमी सभ्यता, अंग्रेजी सभ्यता में डूबने लगे, उनके रंग में रंगने लगे और उन लोगों की हिंदू धर्म में पर लोगों की आस्था घट गई। उससे वो किनारा करने लगे, दूर हटने लगे। धार्मिक ढोंग अधिक था उस समय। इस कारण मंदिरों एवं देवस्थानों का अनादर होने लगा, उपेक्षा होने लगी, उनको हीन भाव से देखने लगे। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव से भारतीय जो जनता थी, भारतीय संसार था, भारतीय समाज था, उनके संस्कारों में बहुत भारी गिरावट आ गई थी। संस्कार नगण्य हो गए, गौण हो गए। नाम स्तर तथा यश करने की प्राप्ति ज़्यादा थी लोगों में, उसके लिए अनेक प्रयोग किए जाने लगे। केवल कोरा दिखावा और बनावटी लोग रह गए थे। भारतेंदु जी ने स्वप्न में जो विद्यालय बनाया, उसके शिक्षकों के जो नाम भी उन्होंने बताए हैं ना, उनसे भी उस समय समाज में कहीं ज़्यादा पाखंड था। उस समय सब स्वार्थ पर आधारित थे लोग। पंडितों में ज्ञान की कमी थी, वो दिखावा ज़्यादा करते थे, परंतु समय को अपने को वो महाज्ञानी महान महात्मा मानते थे। वो आम जनता को भी वो बहकावे में आ जाती थी। इस निबंध में उनके इस स्तर पर करारा व्यंग किया गया है। अब प्रश्न नंबर 10 इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु जी की शैली। तो शैली पे अपने दृष्टि डाली है। तो भारतेंदु जी हिंदी गद्य के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। उन्होंने एक नई दिशा दी, अन्य भाषाओं का उन्होंने अनुवाद किया। तो ये हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी गद्य की भारत में नींव डाली थी। हिंदी साहित्य की विद्या की इन्होंने नींव डाली थी। तो इसके कारण इनको हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। तो इन्होंने 2 शैलियाँ थी, एक तत्सम प्रधान विशुद्ध हिंदी शैली तथा दूसरी उर्दू तत्सम शैली से भरी हुई अनेक उर्दू के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया। भारतेंदु जी का दोनों शैलियों पे समान अधिकार था, इसीलिए उन्होंने हिंदी गद्य विद्या में खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया। उसके साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया और विदेशी भाषा अरबी फारसी शब्दों को अपनाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी भाषा में साधारण जो ग्रामीण जनता रोजाना बोलचाल में जो शब्द प्रयोग किया करती थी, उन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो उनकी भाषा बहुत ही लोकप्रिय हो गई। भारतेंदु जी ने तत्सम शब्दों के साथ साथ ब्रज भाषा को भी ग्रहण किया। इस तरह मिश्रित भाषा का प्रयोग कर उन्होंने हिंदी की गद्य शैली का विकास किया। भाषा में प्रवाह तेज की दृष्टि से उन्होंने भाषा का प्रवाह अच्छा बनाने के लिए अनेक लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया और भाषा विषय के अनुरूप शब्दों का पूरा ध्यान रखा गया। तो वास्तविक अर्थों में देखा जाए, इन्होंने हिंदी गद्य विद्या को एक नई नींव डाली, नया विकास दिया, एक नई आधारशिला इन्होंने प्राप्त की। तो गद्य शैली की दृष्टि से इन्होंने विचारात्मक, भावात्मक, आवेगात्मक, व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक शैली को इन्होंने ध्यान दिया। इस निबंध में भारतेंदु जी ने आवेगात्मक और व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया है। वह बहुत ही सरस, अत्यंत रोचक है और बहुत ही रोचक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो अपने ये 10 शब्दों का इसमें प्रयोग, 10 प्रश्न अपने इस शैली के अंदर अध्याय में थे, ये पूर्ण करवा दिए गए। आगे अध्याय 12
करवाएंगे कल से। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है, देखकर समझना है, समझकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपने गृह कार्यकूप में करना है। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों बहनों, हिंदी कक्षा 10 अध्याय 11 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इस अध्याय को अपने अध्ययन कर रहे हैं और इसका आज तीसरा वीडियो है। इसमें आज प्रश्नोत्तर और अपने अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो बचा हुआ अध्याय के बारे में आज चर्चा करते हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी।